Good morning, girls. Can you hear me? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। मैम कल क्लास नहीं लगी थी? नहीं, कल क्लास नहीं लगी थी, कल मैं लीव Okay. थी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आप लोग सब लोग अपना नाम लिख देना चैट बॉक्स में, जस्ट योर नेम, नथिंग एल्स, ओके, और अटेंडेंस। तो टुडे वील हैव टू स्टार्ट। इन द लास्ट क्लास हमने टाइप्स ऑफ डैमेजेस पढ़े थे, सूट फॉर डैमेजेस, एंड सूट फॉर डैमेजेस में हमने 4 टाइप्स ऑफ डैमेजेस देखे थे कि कौन से डैमेजेस अवॉर्ड हो सकते हैं, इन विच कंडीशंस। ठीक है, अब हमें रूल्स रिगार्डिंग डैमेजेस पढ़ने हैं। ओके, कि अगर डैमेजेस अवॉर्ड होते हैं या डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं तो क्या अमाउंट में डैमेजेस क्लेम होंगे, प्लस व्हाट आर द रूल्स दैट हैव टू बी फॉलोड इन केस ऑफ claiming of damages. Okay, the rules are a guide for the court to measure the damages to the aggrieved party. Following are the types of damages awarded by the court. Compensation. फर्स्ट है कि कुछ केसेस में कॉम्पनसेशन अवार्ड किया जाता है। The court awards compensation and not penalty because the objective is that the aggrieved party should be compensated and not to prove a party guilty of punishing him for causing breach. The law does not consider breach of contract as a crime fit for punishment. ठीक है, तो कॉम्पनसेशन का मतलब कि जब भी डैमेजेस अवार्ड किए जाते हैं या कोई पार्टी दूसरी पार्टी से डैमेजेस क्लेम करती है, तो इसलिए डैमेजेस क्लेम करने की परमिशन दी जाती है क्योंकि जिस पार्टी का नुकसान हुआ है उस नुकसान की थोड़ी भरपाई हो सके। ओके, इसलिए हम डैमेजेस क्लेम करने की परमिशन नहीं देते हैं कि हम दूसरी पार्टी को पेनल्टी लगा सकें या उनको पनिश कर सकें या उनको गिल्टी प्रूव करने के लिए कॉम्पनसेशन अवार्ड नहीं किया जाता है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है और ये एक इलीगल एक्ट नहीं है। ब्रीच आप कर सकते हैं, बट अगर आपके ब्रीच करने की वजह से सामने वाली पार्टी को नुकसान हुआ है तो आपको उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, सो इट इज़ नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग गिल्टी। ठीक है, पार्टी जिसने ब्रीच किया है उसको हम गिल्टी प्रूव करने के लिए कॉम्पनसेशन अवार्ड नहीं करते, हम इसलिए कॉम्पनसेशन अवार्ड करते हैं
सो दैट जिस पार्टी का नुकसान हुआ है उसकी नुकसान की भरपाई हो सके। क्लियर? देन लिमिटेड डैमेजेस, प्लीज बेयर विद मी, आई हैव अ वेरी सॉर्ट थ्रोट, हो सकता है कि मुझे बार बार खांसी आए। ओके, देन limited damages. The court awards compensation to the aggrieved party when the contract is not performed according to agreement. It does not pay damages. It does not pay damages for expectations of the aggrieved party or for incidental or remote causes and that are not connected with the contract. अब इस पॉइंट का मतलब कि जो डैमेजेस पे किए जाएंगे वो सिर्फ उतने ही डैमेजेस होंगे जो एक्चुअली उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने की वजह से अकर हुए हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, let's see this example, I'll show you. ये एग्जाम्पल जो हमने देखा था, सबको याद होगा, सेमीटेक बिल्डर्स और मिस्टर आहूजा के बीच में हमने ये Yes, एग्जाम्पल ma'am. लिया था। ठीक है, ये दो पार्टीज थी जिनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था घर खरीदने का। ठीक है, सेमीटेक बिल्डर्स को घर बना के देना था मिस्टर आहूजा को। नाउ 1 जनवरी को डेट डिसाइड हुई थी और तब तक मिस्टर आहूजा रेंटेड घर में रह रहे थे। क्योंकि ये घर सेमीटेक बिल्डर्स ने कंप्लीट नहीं किया 1 जनवरी तक, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया था। फिर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेमीटेक बिल्डर्स को बता दिया गया था कि अगर आपने इस डेट तक मुझे घर कंप्लीट करके नहीं दिया तो मुझे ये XYZ खर्चे पड़ेंगे और ये खर्चे आपको बेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये सारे खर्चे उठाए थे। कौन से? एक तो घर चेंज करवाने का, रीलोकेटिंग मिस्टर आहूजा, मतलब जिस घर को खाली करना था, रेंट पे रह रहे थे, उसका खाली करके दूसरे घर में सामान शिफ्ट करने के खर्चे। ठीक है, प्लस जितने दिन तक और घर नहीं बनता है उतने दिन तक का रेंट भी उन्हें देना पड़ेगा सेमीटेक बिल्डर्स को। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिया। अब मान लेते हैं कि घर कंप्लीट होने के बाद मिस्टर आहूजा ने ये एक्सपेक्ट किया था कि मान लो 50 लाख का वो घर था। ठीक है, और मिस्टर आहूजा ने ये प्लान किया था कि वो उसे 1 करोड़ रुपीस में किसी और को बेच देंगे। ओके, तो यहाँ पर मिस्टर आहूजा की एक्सपेक्टेशंस थी ये कि 1 करोड़ रुपीस में, मतलब डबल पैसे में मिस्टर आहूजा उस अपार्टमेंट को या उस घर को सेल करेंगे। ठीक, इस एक्सपेक्टेशन का इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं था, राइट? बट दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू लिमिटेड डैमेजेस पॉइंट, मिस्टर आहूजा को सिर्फ उतने ही डैमेजेस क्लेम करने का हक है, मतलब सिर्फ 50 लाख रुपीस का ही क्लेम करने का हक है जितने का वो घर खरीदने वाले थे। उस एक्सपेक्टेशन का पैसा आपको कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की वजह से नहीं मिलेगा जो आपने आगे तक सोच के रखी है। ठीक है ना, जैसे मिस्टर आहूजा ने प्लान किया था या एक्सपेक्ट किया था कि वो 1 करोड़ रुपए में वो घर बेचेंगे किसी और को, जिसकी वजह से वो एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो गई थी। बट क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाई। बट द लॉ डज नॉट पे फॉर डैमेजेस फॉर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द अग्रीड पार्टी। ठीक है, तो एक्सपेक्ट आप क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, एक्चुअली उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने की वजह से आपका कितना नुकसान हुआ है, सिर्फ उतना ही डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं। Understood everyone? Yes, ma'am. Okay. Next we move on to damages attributed directly to the contract. Damages are awarded by the court of for losses
occurring in due course of the contract. Damages may be general or special depending on the circumstances of the case. अब यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं तो हम टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि डैमेजेस सिर्फ उसी टाइम के लिए पे किए जाएंगे जितने टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट या तो ब्रीच रहा है या परफॉर्म नहीं हुआ है, ओके। अब जैसे 1 जनवरी तक उन्होंने बोला था कि घर कंप्लीट करके देंगे सेमीटेक बिल्डर्स ने, बट जब उन्होंने 1 जनवरी तक कंप्लीट करके नहीं दिया तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। अब जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर लेते, मतलब या तो उस घर के बदले के पैसे नहीं दे देते या उस घर को कंप्लीट करके नहीं देते, उतने टाइम ड्यूरेशन तक ही डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, उसके बाद नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो डैमेजेस अभी अगर हुए हैं और मान लो उससे मेरा नुकसान मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, जैसे मिस्टर आहूजा उसी घर को आगे बेचने वाले थे, तो क्योंकि ये लेट हो गया तो उनका घर आगे बिक नहीं पाया, उसके डैमेजेस भी इसमें इंक्लूड हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ही जो डैमेजेस अगर हुए हैं या उससे रिलेटेड जो डैमेजेस हैं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वही लॉसेस रिकवर होंगे, ठीक है, अकरिंग इन ड्यू कोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब या तो कॉन्ट्रैक्ट के चलते हुए या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने तक। नेक्स्ट इज स्टिपुलेशन फॉर liquidated damages or penalty. The parties to the contract can themselves stipulate the damages to be given to the aggrieved party either by way of liquidated damages or penalty. English law and Indian law define stipulation of the amount of damages differently. अब यहाँ पर we are talking about the way in which payment will be made, okay? मतलब हम डैमेजेस को इन फाइनेंशियल टर्म्स मतलब मॉनेटरी टर्म्स में सेटल करना चाहते हैं, या फिर हम उस पर्टिकुलर डैमेज को किसी और टर्म्स में, जैसे मान लो कि यहाँ पे मिस्टर आहूजा के केस में जो ब्रीच हुआ है उसमें 2 ऑप्शंस हैं, या तो सेमीटेक बिल्डर्स उनको पैसे दे सकते हैं घर के बदले में, या फिर वो घर को कंप्लीट करके फाइनली उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ की बात कर रहे हैं, ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो ये हम तब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ये डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, दिस इज अ रेपिटेशन। Next, damages under sale of goods. In sale of goods, there are several problems of breach of contract. Okay? As damages, the aggrieved party will get the difference in value between the contract price and the market price on the date of breach of the contract. Okay? The sale of goods के केस में डिफरेंस इन वैल्यू का पैसा एज डैमेजेस पे किया जाएगा। जैसे हमने इनिशियली जो एग्जाम्पल लिया था ए और बी का, याद होगा आप लोगों को, ये ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ए गुड सप्लाई करेगा बी को ऑन 30 नवंबर, ठीक है, बट ए ने रिफ्यूज कर दिया, तो हमने क्या ऑप्शन दिया था बी को कि बी कैन क्लेम डैमेजेस जो भी डिफरेंस इन प्राइस है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था कि 100 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस रहेगा, और अभी करंट प्राइस ब्रीच होने के डेट पर करंट प्राइस क्या था 125 पर यूनिट, तो जो डिफरेंस आया मतलब 25 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से उसको डैमेजेस क्लेम करने का हक है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. This is the rules when we are talking about damages or under sale of goods, okay? Then तो यही लिखा है यहाँ पे, देखो, पार्टी विल गेट द डिफरेंस इन वैल्यू बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ओके? देन
लास्ट पॉइंट है एक्सपेंसेस ऑफ द सूट। अब मान लो कुछ सूट्स ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल कर लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने ए और बी का जो केस देखा, ए और बी आपस में भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस चीज़ को सेटल कर सकते हैं कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, तो आप एक काम करो, जो भी डिफरेंस इन प्राइस है उतना पैसा आप मुझे दे दो और बाकी हम कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देते हैं। बट अगर ऐसा नहीं मानते हैं, ए ने मना कर दिया डैमेजेस पे करने से, उस केस में बी क्या कर सकता है, कोर्ट में केस फाइल कर सकता है या सू कर सकता है उसको। उस केस को फाइल करने के भी एक्सपेंसेस लगेंगे, एक वकील हायर करने के एक्सपेंसेस लगेंगे, कोर्ट की फीस लगेगी, ठीक है ना। तो ये सारे एक्सपेंसेस फिर कौन भरेगा? So the expenses of conducting a suit in the court can be recovered from the party that has created a breach to the contract. However, it is the court's discretion to award the cost of the suit to the guilty party. ठीक है, तो जिसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है उससे केस फाइल करने के, लड़ने के खर्चे भी रिकवर किए जा सकते हैं, ओके। और बट अल्टीमेट डिसीजन किसके पास होता है, कोर्ट के पास होता है, कि वो डायरेक्ट कर सके कि कौन किसको डैमेजेस पे करेगा अल्टीमेटली, ओके। सो these are all the rules that have to be considered while filing for damages. Next, we move on to liquidated damages and penalty under English and Indian law. The liquidated damages are an assessment by the parties to the contract of the amount that the aggrieved party would suffer in case of breach. If there is a pre-estimate of damage, it is called stipulation by way of liquidated damages. When the parties decide on the amount when the parties decide on an amount which is very high in proportion to the loss that would be suffered by the aggrieved party in case of breach of contract, it will be called a penalty. Okay. अब इसे समझने के लिए हम देखते हैं कि हमने कोई एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर हम लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। गर्ल्स, आप लोग प्लीज अपना माइक म्यूट रखिए, ठीक है। ध्यान रखिए कि आपका माइक अनम्यूट ना हो, मुझे बहुत डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। आप लोग प्लीज इस छोटी सी बात का ध्यान रखिए कि माइक आपका बंद है, ये चेक करें। आप सिर्फ तभी माइक ऑन करिए जब आप कुछ बोलना चाहते हैं, अननेसेसरी माइक ऑन करके रखने की ज़रूरत नहीं है। अंकिता सिंह, आपको सुनाई दे रहा है? अब अगर कोई भी अनम्यूट करेगा अननेसेसरी तो मैं उसको रिमूव कर दूंगी क्लास से। आई कांट कीप शाउटिंग एवरी नाउ एंड देन। सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद द इंग्लिश लॉ। अब इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ दोनों ही चीज़ें कई जगह पर हमारे यहाँ फॉलो हुई है, ठीक है। व्हेन ब्रिटिशर्स वर हियर तब उन्होंने ये लेजिस्लेशन का तरीका बनाया था, ठीक है। एंड देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमने उनके तरीके से अडॉप्ट करी हैं। उन्हें ऑब्वियसली हमने लॉज को और चीज़ों को ऑल्टर किया है अपने हिसाब से, बट ऐसी क्या डिफरेंस है उनके लॉ के बीच में और हमारे लॉ के बीच? English law states that when two parties have agreed on a stipulated amount of damages, the court should be informed of it. If the court accepts that the stipulation is by way of liquidated damages, then the aggrieved party would get the
whole of the amount agreed upon between both the parties as damages. ठीक है, इंग्लिश लॉ क्या कहता है कि जो भी दोनों पार्टी ने डिसाइड किया है डैमेजेस अमाउंट, वो अमाउंट कोर्ट तक इन्फॉर्म किया जाए और कोर्ट को जब कोर्ट एक्सेप्ट कर ले कि वो अमाउंट ओके है क्लेम करने के लिए, तब वो अमाउंट अग्रीड पार्टी को दिया जाए। ठीक है, the reason for this is that the parties knew of the contract that had been entered into and have themselves assessed the losses that would occur if one of the parties committed a breach of the contract. Sometimes the court finds that the stipulated amount of liquidated damages is very high and is like a penalty to the guilty party. In such cases, the court will make its own assessment of the damages and award to the guilty party an amount that is reasonable to be given to the aggrieved party. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट लिस्टेड है या जो भी अमाउंट मान लो दोनों पार्टीज ने अग्री किया है, उस अमाउंट को पहले कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। कोर्ट जब ओके करेगा या एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये वैलिड अमाउंट है जो लिया जाना चाहिए, तभी वो अमाउंट रिकवर किया जा सकता है। मान लो कि कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब जो डैमेजेस क्लेम किए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो कि इस ऐसी सिचुएशन में कोर्ट अपना खुद का असेसमेंट करेगा। असेसमेंट मतलब खुद ये चीज़ जज करने की कोशिश करेंगे या कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ डैमेजेस एक्चुअली अगर हुआ है, और एक रीजनेबल अमाउंट पर सेटल करके अग्रीव पार्टी को बताया जाएगा कि आप ये पर्टिकुलर अमाउंट पे करिए दूसरी पार्टी को। अंडरस्टूड मैम? नेक्स्ट हम इससे कंपेयर करते हैं इंडियन लॉ से। The Indian law provides greater advantage to the aggrieved party in comparison to the English law. The damages in case of breach in each case are discussed in the court, and the amount which both the parties to the contract have stipulated as damages in case of breach at the time of entering into the contract are also considered. Yet, the court has the option to decide on further damages for the aggrieved party. According to section 74, there is no distinction between stipulation of the amount of damages and penalty. One second. या सो जब हम इंडियन लॉ की बात करते हैं तो इंडियन लॉ में डैमेजेस कैन बी हायर। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में जो दोनों पार्टीज होती हैं दे इनिशियली मतलब एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट दे डिसाइड एन अमाउंट कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो ये अमाउंट ईच पार्टी विल हैव टू पे। ठीक है, और उन अमाउंट्स को भी कंसिडरेशन में लिया जाता है जब डैमेजेस डिसाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर डैमेजेस अगर बहुत ज़्यादा भी हैं तो भी कोर्ट उसे मना नहीं करेगा। ठीक है, दे कैन बी एज हाई एज पेनल्टीज फॉर दी breaching party. If the contract is broken, the aggrieved party is entitled to get reasonable compensation assessed by the court. Liquidated damages can be distinguished from special damages. Now, these two types of damages that are mentioned here, अब यहाँ पे मान लो कि हम बोलते हैं कि liquidated damages means जो actually in monetary terms अकर हुए हैं। ठीक है, और स्पेशल डैमेजेस हमने देखे थे, आप लोगों को याद होगा हमने स्पेशल डैमेजेस पढ़े थे यहाँ पे स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए रहते हैं। हाँ, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अवार्ड किए जाते हैं ये।
हमने मलिक और मिस्टर संघी का एग्जाम्पल देखा था कि पहले से इन्फॉर्म करने के बावजूद भी मलिक ने उनकी मशीन सही तरह रिपेयर नहीं करी थी, जिसकी वजह से जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो मलिक को मशीन के रिपेयर के भी एक्सपेंसेस उठाने पड़े। ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशंस को भी जज किया जाएगा और they can both be recovered under the Indian law. Okay. Then next is under liquidated damages, the amount of damages in case of breach is predetermined. Whereas under special damages, the extent of losses due to breach are determined, but the quantification of damages are not determined. ठीक है, तो मतलब लिक्विडेटेड डैमेजेस जो एक्चुअली अगर हुए हैं, अब जैसे 5,000 रुपये एडवांस दिए थे मिस्टर संगी ने, वो तो लिक्विडेटेड डैमेजेस हो गए, चले गए। ठीक है, तो वो तो रिकवर करने ही पड़ेंगे, प्लस जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगेगा उनको मशीन को फिर से रिपेयर करवाने में, वो भी मालिक से वो रिकवर करवा सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशल डैमेजेस आर डिटरमाइंड बाय द कोर्ट डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ लॉसेस इन द केस। There are certain expectations to section 74 of the act. In these cases, whatever amount have been fixed for payment under breach of contract will have to be paid in full, even though the amount is far in excess of reasonable compensation. ठीक है, तो in these special damages cases, जो भी अमाउंट फिक्स किया जाएगा अंडर द पेमेंट अंडर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो अमाउंट तो पूरी तरह से पे करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो अंडर इंडियन लॉ अगर कोई अमाउंट क्लेम किया जाता है, चाहे वो एक्चुअल डैमेजेस से ज़्यादा भी हो, बट इट इज़ अंडर स्पेशल डैमेजेस केसेस, तो ऐसी सिचुएशन में डैमेजेस क्लेम किए जाएंगे। ओके, तो दीज occur in the following situations. क्या क्या केसेस ऐसे हो सकते हैं? फर्स्ट इज when a bail bond has been executed and it is recognizable in the court. ठीक है, तो बेल बॉन्ड मतलब मान लो कोई पर्सन अरेस्ट हो गया है, तो उसे in return for a small fee or some money depending on the type of crime that person has committed, उस पैसे के बदले में कुछ टाइम के लिए कोर्ट उसे रिलीज कर देता है जेल से। And when a person appears in the court and a bond is made for performing a public duty or an act in which the public is interested, तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर उस पर्सन को कोई एक्ट परफॉर्म करने के लिए बोला गया है, मान लो कि पब्लिक सर्विस करना है, कुछ लोगों को सज़ा के तौर पर या in correction of their mistakes whatever they may have committed, तो ऐसे सिचुएशंस में उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप पब्लिक सर्विस करके या सोशल सर्विस करके कुछ टाइम के लिए इस नुकसान को रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ लोग दे आर गिवन क्लीनिंग ऑफ पार्क, कुछ बच्चों को पढ़ाने की ड्यूटी दी जाती है, कभी एक ऑर्फनेज में काम करने की ड्यूटी दी जाती है, इस तरह से कुछ चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, देन अब हम इसको एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझेंगे। इट मे बी नोटेड दैट दिस अप्लाइज ओनली टू दोज टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी एंड नॉट अंडर गवर्नमेंट अथॉरिटी। इफ गवर्नमेंट रेट्स द बॉन्ड, then under section 74 the damages will have to be paid to the aggrieved party as determined by the court. Public duty does not involve commercial contracts like supply of stationery or furniture. It consists of duties related to work that is important for the public. ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बता रहा है हमें कि जब हम
जब जिसे पब्लिक ड्यूटी साइन की जाती है वो ऐसे स्पेशल केसेस में की जाती है जब मान लो कि उन्हें कोई ड्यूटी दी गई हो या कुछ काम करने के लिए बोला गया हो एज डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट और उन्होंने ना किया हो। देन इलस्ट्रेशन देखते हैं। आकृति is bound to attend court for public work on 20th December 2008 or pay a penalty of rupees 3000. She decides not to appear on that day in the court. She is bound to pay the penalty. ठीक है? तो यहाँ पर पब्लिक को की भी ड्यूटी लगती है कि आप कोर्ट में प्रेजेंट हो। मान लो कि एज अ ज्यूरी, पार्ट ऑफ द ज्यूरी, मतलब एक पैनल टाइप ऑफ डिज़ाइन की जाती है और उस पैनल से फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू, ये जजमेंट लिया जाता है। Girls, I'll not be able to speak anymore. We'll have to end the class here. We'll continue in the next week. Okay, Okay, ma'am. Thank you. Have a nice day, ma'am. Take care, ma'am. Take care, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am.